महाभारत का युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था। इस जगह को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक कथा है। युद्ध कहाँ हो उसका विचार किया जा रहा था। तब श्री कृष्ण ने गुप्तचरों को सभी दिशाओं में भेजा। गुप्तचरों से कहा अगर वो कोई ऐसी जगह देखते हैं तो उस जगह की कोई विशेषता बताएं जिससे वहाँ पे युद्ध हो सके। एक गुप्तचर कुरुक्षेत्र का विवरण लेकर श्री कृष्ण के पास आया और श्री कृष्ण ने निश्चित किया कि उसी जगह पर युद्ध होगा। गुप्तचर ने बताया कि इस जगह दो भाई रहते हैं, उनमें वाद प्रेम था, पर एक दिन खेत में काम करते हुए बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ बनाने को कहा तो छोटा भाई बड़े भाई को गुस्से में बोल पड़ा, तुम क्यों नहीं बनाते, मुझे ही बोलते रहते हो। इस कारण से दोनों भाइयों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में हथियार लेकर लड़ने लगे और एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। श्री कृष्ण ने इस भूमि को युद्ध के लिए उचित बताया क्योंकि कौरव और पांडव भी भाई भाई ही थे और युद्ध करने को तैयार थे, इसीलिए युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। अब बात आती है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए एक युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के लिए कई और कारण भी थे। कहते हैं यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण यह भी था यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। चलो यदि खेल भी लिया था तो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो भी युद्ध टल सकता था। तीसरा कारण ये था कि यदि द्रौपदी दुर्योधन के अंधे पुत्र को अंधा नहीं कहती तो उसका चीरहरण नहीं होता और ना ही युद्ध होता। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कुछ नियम बनाए गए थे। पहला, प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। दूसरा नियम ये था युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम से व्यवहार करेंगे। तीसरा नियम ये था रथी रथी से, हाथी वाला हाथी से और पैदल वाला पैदल से ही युद्ध करेगा। चौथा नियम ये था एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। पांचवा नियम ये था भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जा सकता। छठा नियम ये था जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। सातवां नियम ये था युद्ध में सेवक का काम करने वाले को कोई भी अस्त्र नहीं उठाएगा।